प्यास लगा होगा। मेरे जेठ को 12:30 बजे उठा, बोला कि मेरे को पानी प्यास लगा है बोल के उठा। तब हम दरवाजे खोला था, फिर अंदर घुसे दोनों। फिर मेरे जेठ इधर घुसे किचन तरफ, फिर हम देखे तो पूरा खून से भरे हुए थे उसके मुंह तो यहीं तक चोट लगी थी। आँख में पूरा कटे हुए थे, यहाँ कटे हुए थे और यहाँ सिर में थोड़ा सूझा हुआ था। किस चीज़ से मारा होगा? बोल रहे मुक्का से मारी हूँ बोल के, तो कुछ सामान तो था नहीं घर में। ऐसे पटक पटक के सिर को उठा उठा के मारी हूँ और ऐसे पैर से ऐसे मारी हूँ बोल रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूँ आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के बुढ़पुर गांव इलाके में और यहाँ से जो मामला सामने आया है उसे सुनकर यकीनन आपके भी होश वाख्ता हो जाएंगे। एक पति ने अपनी पत्नी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार डाला। अब उसे पीटने की क्या कुछ वजह थी, वो वजह सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। बने रहिए इस पूरी खबर को जानने के लिए। आपको बताएंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह थी जो एक पति ने अपनी प्रेग्नेंट बीवी को मौत के घाट उतार दिया। क्या नाम है आपका? राधिका। क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर तो हुआ था बस 3 बजे के बाद ही लड़ाई शुरू हुए थे। हम तो काम करने गए थे रोटी बनाने। रोटी बना के आके देखे तो मेरा जेठ और जेठानी अंदर पड़े हुए थे। 12:30 बजे रात को दरवाजे खोले। उसके बाद हम देखे मेरे लड़की इसके साथ अंदर घुस के, तो मेरे जेठानी बेहोश थे। तब एम्बुलेंस वाले को फ़ोन करे, फिर एम्बुलेंस वाले आए तो हम लेके गए वहाँ हॉस्पिटल। तब रास्ते में डेथ हुए दीदी का। आपके जेठ जेठानी की लड़ाई किस बात पर हो रही थी? मेरे ये जो घर वाला है ना, उनके साथ 2 बजे करीब का अंदर बंद हुए थे कमरे में दोनों। तो हम आए बाहर से तो दरवाजे खोलवाने के बोले, बाहर वाला सीढ़ी का भी बंद था अंदर से और इधर वाला भी बंद था, इधर वाले भी। बच्चे लोग भूखे प्यासे, धूप का दिन है, भूख प्यास लग रहा था तो खोले नहीं। तो लड़की ने इधर छत से इधर से आए और खोले। उसके वजह से 2 बजे लड़े हो गए थे मेरे भैंसुर जेठ का। तो मेरे जेठ ने उस लड़ाई को साला हो गया था उस बात का। तब 3 बजे के करीब दोनों फिर से लड़ाई शुरू करे। 2 बजे तो मेरा घर वाले वहाँ चला गया था आनंद विहार गांव। इसी की वजह से पता नहीं किस वजह से 3 बजे लड़े हुए हैं, उसी का तो समझ नहीं आ रहा। ये जो आपके जेठ जेठानी थे आप ही के साथ यहाँ पर रहा करते थे या कहीं से आए थे? ये अम्बाला से आए थे घूमने के लिए। ये जो मनपीड़ित है ना, इनको काम के लिए दिए थे लड़की को, तो इनको मन नहीं लगा कोठी में तो लेने के लिए आए थे। अच्छा, इस बच्ची को यहाँ पे भेजा था काम करने के लिए? जी। तो ये उन्हीं की बेटी है? हाँ, उन्हीं की बेटी है जिनकी डेथ हो गई है? जी। कितने साल की हैं ये? इसके पापा बोल रहे थे 15 साल के हूँ। तो फिर इसको वापस ले जाने के लिए वो लोग आए थे और आपस में लड़ाई हो गई? लड़ाई हो गई आपस में। उस वक्त ये थी घर पे जब लड़ाई हुई? नहीं, मेरे साथ ही गई थी। डर रहे थे ना, मैं बोली कि जाओ ऊपर जाना, फिर से दोबारा लड़ाई होगा तो बताना मेरे को, मैं काम पे जा रही हूँ खाना बनाने। तो ये बोल रहे नहीं जाऊँगी मैं भी, मेरे को भी डर लग रहा है। ये सब कब हुआ? कल नहीं, 21 तारीख को। 21 तारीख जी। फिर जब आप आई आपने देखा कि उनकी जो है हालत ख़राब है, उसके बाद आपने क्या कुछ किया? कुछ नहीं किया। हम तो आए तो दरवाजे दोनों बंद थे, अंदर कुंडी लगे हुए थे। हम तो बोल रहे थे खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। मेरे जेठ भी नशा में था, पता नहीं वो भी अंदर सो गया था, क्या करा था, सुन ही नहीं रहे वो। खोले नहीं। हम दोनों 12 बजे तक यहीं बैठे रह गए, फिर यहीं बिस्तर लगा के सोए सारे बच्चे लोग। उसके बाद में प्यास लगा होगा। मेरे जेठ को 12:30 बजे उठा, बोला कि मेरे को पानी प्यास लगा है बोल के उठा। तब हम दरवाजे खोला था, फिर अंदर घुसे दोनों। फिर मेरे जेठ इधर घुसे किचन तरफ, फिर हम देखे तो पूरा खून से भरे हुए थे उसके मुंह तो यहीं तक। एक बात निकल कर सामने आ रही थी कि इन दोनों की जो लड़ाई है वो इस बात पर हो रही थी कि जो आपके जेठ हैं वो कह रहे थे कि वापस घर चलो। हाँ, घर चलो वापस। लड़की को लेके आए थे ना, तो मेरे जेठ बोल रहे थे कि घर चलो। तो मेरे जेठानी बोला कि अभी मेरे को थकान आ रही है, मैं नहीं जाऊँगी। पेट में थे ना वो, तो मेरे को थकान आ रही है, मैं नहीं माँ बनने वाली थी। हाँ, तो सुबह चले जाएंगे उठ के। तो मेरा घर वाला भी बोला कि अभी मत जाओ क्योंकि सुबह चली जाना, बस बैठा दूंगी सुबह, ऐसे बोला था। तो कौन से थाने में आपने कंप्लेंट की है?
थाना तो मेरे को पता नहीं, मैं थाना में नहीं किया था ना। हॉस्पिटल वाला गाड़ी को बुलाए, हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल से मेरे जेठ को पुलिस वाले लेके गए। यहाँ पे कौन सा थाना लगता है आपको नहीं पता? अलीपुर। अलीपुर लगता है। अलीपुर लेके आया वहाँ वो हॉस्पिटल से मेरे जेठ जो को। आरोपी है यानी कि आपके जो जेठ हैं वो पकड़े गए या फिर नहीं? पकड़े गए। किसने पकड़ा? पुलिस वाला भैया का तो नाम पता नहीं है, बस पुलिस लोग ही पकड़ के ले गए। मतलब ये कुछ हुआ कि आप आई, आपने दरवाजा खटखटाया, आपके जेठ जेठानी दोनों अंदर ही थे, उन्होंने उन्हें मार के अंदर ही रखा हुआ था? हाँ, अंदर ही रखा हुआ था। और आपने इतनी बार गेट बजाया लेकिन खोला नहीं? नहीं खोला। हो सकता है अगर उस टाइम खोल देते तो आप अस्पताल ले जाते और वो बच जाती। हाँ, उस टाइम हो सकता है, हॉस्पिटल वाला भी बोल रहे थे अगर जल्दी आ जाते तो बच जाते। कितने महीने हो गए थे उन्हें माँ बन, जैसा आप कह रहे प्रेग्नेंट थी, वो कौन सा महीना चल रहा था? 5 महीने होने वाले थे होंगे। हम गए थे अम्बाला एक बार ऐसे घूमने के लिए, तो बोल रहा था 4 महीने के हैं। हाँ। बेटा मुझे ये बताओ, आपके जो मम्मी पापा हैं वो लड़ते ही रहते थे हमेशा? कभी दारू खा के मारता था पापा। किस बात पर मारते थे? पता नहीं किस बात में गुस्सा होते थे और लड़ाई करते थे। आप लोगों को भी मारते थे? कभी कभी हम लोग को भी मारते थे, गाली करते थे। लड़ाई हो रही थी आपके मम्मी पापा की, आप यहीं पर थी? एक बार लड़ाई हुआ था 2 बजे, तो हम लोग ने छिड़ाया था और मैंने चाची के साथ चले गया, डर लग रहा था तो। फिर उसके बाद आपको नहीं पता? उसके बाद नहीं पता। तीनों तो हम उधर से शाम को 6:30 बजे आए सारे बच्चे को लेकर। तब तो हम दरवाजे बंद था, कहाँ घुसेंगे, फिर बैठे रहे, दरवाजे खटखटाए, कोई नहीं उठे। और इसके पापा 2 बजे करीब मेरे को फ़ोन करा था, आजा मैं जा रही हूँ घर। तो मैं बोला नहीं जाऊँगी, जाना है तो जा बोल के, तो सचमुच का चला गया घर। आप मुझे ये बताइए, जब आपने देखा अपनी जेठानी को तो वो किस हालत में थी? क्या कुछ चोटें लगी थी उनके शरीर पर? चोट लगी थी, आँख में पूरा कटे हुए थे, यहाँ कटे हुए थे, और यहाँ सिर में थोड़ा सूझा हुआ था। किस चीज़ से मारा होगा? बोल रहे मुक्का से मारी हूँ बोल के, तो कुछ सामान तो था नहीं घर में, ऐसे पटक के सिर को उठा के मारी हूँ, और ऐसे पैर से ऐसे मारी हूँ बोल रहा था। कितने साल हो गए थे इन लोगों की शादी को? वो तो मेरे को पता नहीं कितने साल हो गए थे, मेरे से पहले ही हुआ था ना इनका। अंदाजे से कितने हो गए होंगे? आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरा शादी तो हो गया 2009 में हुए थे मेरा शादी। उससे पहले हुई थी? हाँ, उनके उससे पहले हुआ। शुरू से ही ऐसा चल रहा है? हाँ, शुरू से ही ऐसे। मेरे शादी से पहले तो इनके 2 बच्चे भी थे, तो कैसे पता चलेगा कितने साल हुए। देखिए पहले आप इस कमरे को देखिए, यहीं पर उस लेडी को जो है उसके पति ने मार के पीट कर मार डाला था, और गेट बंद था। लोगों ने बाहर से गेट खटखटाया लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला। इन लोगों को लगा होगा कि कोई मामूली लड़ाई हुई है, जैसे दोपहर में इन्होंने बताया कि लड़ाई हुई थी, और उसके बाद इन लोगों ने लड़ाई सुलझा कर ये लोग अपने अपने काम पर निकल गए। उसके बाद उनके बीच कुछ ऐसी मारपीट हुई, उस व्यक्ति ने अपनी बीवी को इस तरह से बेरहमी से मार के मौत के घाट उतार दिया। अब उस पिटाई की वजह आपको बताते हैं। दरअसल वजह यह थी कि पति ने कहा कि वापस अपने घर चलते हैं, लेकिन बीवी ने कहा कि वो थक गई है और कल अपने घर चलेंगे। इस बात पर पति इतना ज्यादा नाराज हो गया कि उसने अपनी ही बीवी को पीट कर बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद इतना ही नहीं, गेट को बंद रखा, घंटों तक ये जो लोग थे बाहर यहाँ बैठे रहे। जैसे इनके बयान में इन्होंने कहा है कि ये लोग बाहर गेट के ऐसे ही बैठे रहे, गेट खटखटाया, खुलवाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। फिर अचानक रात में 12:30 बजे जब गेट खुला तो इन लोगों ने देखा कि इनकी जो जेठानी है उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया गया, उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची, लेकिन उन्हें अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। अब देखिए अपनी ही प्रेग्नेंट बीवी को, जी हाँ बताया जा रहा है कि वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, इतनी बुरी तरह से मारा सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अभी थक गई हूँ और कल अपने घर को लौट चलेंगे। आप सोचिए किस तरीके की वारदात है। इसे सुनने के बाद यकीनन आप सबके होश उड़ गए होंगे। इसे जब हमने सुना तो हमें भी यहाँ पर बड़ा अजीब लग रहा है कि एक पति ने महज अपनी बीवी को इसलिए कत्ल कर दिया कि उसने कहा कि वो कल अपने घर चलेगी। इस पूरे मामले पर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही यह भी बताएं, राजधानी दिल्ली में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उसके पीछे कारण क्या है? इस पूरे मामले पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।